हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है टू वे एनोवा विदाउट रेप्लिकेशन। एनोवा जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रेप्लिकेशन, एक होता है विदाउट रेप्लिकेशन। आज हम देखेंगे विदाउट रेप्लिकेशन और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेप्लिकेशन। जो टू वे एनोवा की डेफिनेशन है वो आपके सामने है। टू वे एनोवा विदाउट रेप्लिकेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ टू फैक्टर ऑन अ रिजल्ट when there is only one observation for each combination of the factor। मतलब क्या है इसका कि आपके पास दो फैक्टर होंगे और हम ये देखेंगे कि ये दो फैक्टर जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंट है नहीं है और ये रिजल्ट पे अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अब जब अभी आगे हम इसको एक एग्जांपल से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम हाइपोथेसिस देखते हैं कि इसके टेस्ट कैसे लगता है। जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है वो ये होता है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द ग्रुप मीन ऑफ फैक्टर ए और फैक्टर बी। तो यानी जो आपका ग्रुप ए है, ग्रुप ए का मीन और ग्रुप बी के मीन दोनों जो हैं वो अफेक्ट नहीं कर रहे, यानी ए का अफेक्ट नहीं कर रहा रिजल्ट में और बी का अफेक्ट नहीं कर रहा रिजल्ट पे। और ऑल्टरनेटिव में इसका उलट हो जाएगा कि ए और बी जो है उनमें से कोई एक जो है वो अफेक्ट कर रहा होगा रिजल्ट पे। डेटा देख लेते हैं हम एक नज़र। ये जो डेटा है सेल्समैन का और जो सेल्समैन मैन की ट्रेनिंग मेथड है उनके ऊपर लिया गया है। डज द ट्रेनिंग मेथड or the salesman have a significant effect on the sales performance when each training is giving only once to each salesman। ये आपका डेटा है। अब हम इस पे टू वे एनोवा लगाएंगे विदाउट रेप्लिकेशन। सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो वन वे एनोवा में किया। वन वे एनोवा और टू वे एनोवा विदाउट रेप्लिकेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आपने अगर वन वे एनोवा की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके पहले वो देख लें। तो सिमिलरली जैसे हमने वन वे में किया था वैसे यहाँ पे करेंगे कि इसको प्लस करा देंगे। कॉलम वाइज पहले प्लस कराएंगे, 4+6+5+7 फिर 6+10+7+5। तो ये इस तरीके से हम इसका कॉलम के सम निकाल लेंगे। इसी तरह हम फिर रॉ का सम निकालेंगे। 4+6 10 10+2 12, 6+10 16 6+22। इस तरीके से हम रॉ का सम निकाल लेंगे। जब हम इस रॉ को प्लस करेंगे और इस कॉलम को प्लस करेंगे तो दोनों जगह से 66 आंसर आएगा, जो उसका सम आएगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ। वो है हमारा कैलकुलेट टोटल सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर एनोवा की तरह ही निकलेगा। आपने इन सब के ऊपर स्क्वायर लगा देना है। 4 स्क्वायर+6 स्क्वायर+2 स्क्वायर+6 स्क्वायर+10 स्क्वायर। तो आपने सबके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। फिर आपने क्या करना है, 66 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देना है और डिवाइड कराना है एन से। एन हमारा क्या है, 15, सॉरी 12। 12 कैसे, 1+2+3+4 और 4 3 12। आप सारे नंबर्स को गिने ए बी सी के, सेल्समैन इंक्लूड नहीं होगा उसमें। ए बी सी के नंबर गिने तो वो 12 आएगा। जो एन हमारा 12 है। तो जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर एस एस टी आया 45 आया। फिर हमारा हम निकालेंगे एस एस सी, सम ऑफ स्क्वायर कॉलम। कॉलम से नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ 3 कॉलम है और उनका सम आ रहा है 22 28 16। तो हम इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। 22 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है। और डिवाइड किससे कराएंगे, 4 से, क्योंकि 4 हमारे पास रॉ है। अच्छा, जब कॉलम का निकालने होते हैं तो रॉ के एन से डिवाइड कराते हैं। हम जब रॉ का कराते हैं तो कॉलम से कराते हैं। तो अभी हम 4 से कराएंगे क्योंकि हमारे पास रॉ जो है वो 4 है। तो हमने ये तीनों को प्लस करा स्क्वायर लगा के, 4 से डिवाइड कराया और माइनस करा दिया 66 स्क्वायर अपॉन 12 से। तो हमारे पास आ गया सम ऑफ स्क्वायर कॉलम। अब हम निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर रॉ। रॉ के लिए हम रॉ को प्लस करा देंगे स्क्वायर करा के। 12 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस। डिवाइड किससे कराएंगे, 3 से। ये यहाँ पे 3 कॉलम है, 1 2 3। तो 3 से डिवाइड कराया और माइनस कराएंगे 66 के स्क्वायर अपॉन 12 से। तो ये हमारे पास एस एस आर आ गया। लास्ट अब हम निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर एरर। एरर जो है वो बराबर होता है एस एस टी माइनस रॉ माइनस कॉलम। तो हमारे पास आ गया सम ऑफ स्क्वायर एरर। अब हम जाएंगे एनोवा की तरफ। अब हम एनोवा बनाएंगे, टू वे एनोवा का टेबल बनेगा। ये सब कुछ वन वे एनोवा की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे रॉ ऐड हो गई है, बस ये इतना फ़र्क होता है। तो जो आर हमारा है वो है 4 और जो के हमारा है वो है 3।
अब मैं इस पे वैल्यू पुट करने लगा हूँ। एसएसआर और एसएससी और ये सारी चीज़ें हम निकाल चुके हैं अभी पीछे। तो जो जब वैल्यू पुट करी तो हमने जब सॉल्व करा तो हमारे पास ये आ गया कि 4 - 1 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास सारे आ गए, मीन ऑफ स्क्वायर आ गया और हमारे पास कंप्यूटेड एफ आ गया। मीन ऑफ स्क्वायर कैसे आएगा कि 17 को डिवाइड कराया 3 से, ये जो 3 निकला है, 18 को डिवाइड कराया 2 से, 10 को डिवाइड कराया 6 से, तो हमारे पास मीन स्क्वायर का कॉलम बन गया। एफ का कॉलम कैसे बना कि हमने 5.67 को डिवाइड कराया 1.67 से और 9 को कराया 1.67 से, तो हमारे पास ये एफ का कॉलम बन गया। इसको एक नज़र सही से देख लें यहाँ पे, ये बिल्कुल वन वे एनोवा की तरह ही है, बहुत आसान है। 17 को 3 से डिवाइड कराएंगे ये आ जाएगा, 18 को 2 से कराया 9 आ गया, 10 को 6 से कराया 1.6 आ गया। अब क्या करना है, 5.6 को डिवाइड कराना है 1.6 से तो 3.39 आ गया, 9 को कराया 1.6 से तो 5.398 आ गया। यही हमने यहाँ करा है और यहाँ मैंने आपको ऐसे ही करके बता दिया। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर एफ टेस्ट, क्योंकि हमारे पास दो एफ है इस दफ़ा, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी दो दफ़ा ही होगी। पहली दफ़ा होगी ट्रेनिंग मेथड के लिए, जो हमारा फैक्टर ए था। तो ट्रेनिंग मेथड है हमारा, उसके लिए नल हाइपोथेसिस हमारा बनेगा कि ऑल ट्रेनिंग मेथड हैव एन इक्वल इफेक्ट ऑन सेल्स परफॉर्मेंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन सेल्स बिटवीन ट्रेनिंग मेथड। यानी जो ट्रेनिंग मेथड है उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तीनों का मीन बराबर है। क्योंकि वहाँ पे ए बी सी था ना, तो ए और बी और सी तीनों का मीन बराबर है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका ये होगा कि कम अज़ कम एटलीस्ट वन म्यू इज़ डिफरेंट, यानी एक मी डिफरेंट होना चाहिए। At least one training method has a significant different effect on sales performance. नेक्स्ट कैलकुलेशन में चलते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 0.05 है। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हम पीछे निकाल चुके हैं, नोवा पे 3.399 आया था। अब हम निकालेंगे क्रिटिकल रीजन, सॉरी रिजेक्शन रीजन। इसको क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं और रिजेक्शन रीजन भी बोलते हैं। जो हमारा क्रिटिकल रीजन है वो है R-1। आर हमारे पास 4 है, यानी रॉ हमारे पास 4 थी तो 4 से 1 माइनस करा 3 आ गया। नीचे वाली कैलकुलेशन है वहाँ पे जब वैल्यूज पुट करी तो वो 6 आ गया। सिग्मा हमारे पास, अल्फ़ा हमारे पास 0.05 था जब। तो अब जब आप एफ टेबल में जाएंगे 0.05 के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3,6 पे, तो आपको मिलेंगे वहाँ पे 4.75 एफ टेबल में। अब हम इसको ग्राफ देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस रीजन जो था वो हमारा 3.39 और जो रिजेक्शन रीजन है वो 4.75। तो जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में, रिजेक्शन रीजन में नहीं फॉल कर रही। तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि सिंस आर कैलकुलेटेड एफ वैल्यू 3.39 डज नॉट फॉल इन द रिजेक्शन रीजन, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। क्योंकि वो रिजेक्शन रीजन में फॉल ही नहीं कर रही तो हम इसको हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। Therefore, the result is not statistically significant and we conclude there is no significant difference in sales performance among the different training method। यानी ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है जो ट्रेनिंग मेथड है हमारा, और वो परफॉर्मेंस में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, यानी कोई अफेक्ट नहीं कर रहा, उसके अंदर डिफरेंस ही नहीं है कोई इनमें। अब हम लगाएंगे दूसरा एफ टेस्ट। अब जो है एफ टेस्ट लगेगा वो लगेगा सेल्समैन के लिए, यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होगी वो सेल्समैन के लिए होगी। नल हाइपोथेसिस जो है वो ऑल सेल्समैन हैव एन इक्वल इफेक्ट ऑन सेल्स परफॉर्मेंस। वहाँ पे चार आपने देखा होगा तो वहाँ पे चार सेल्समैन थे, तो यहाँ पे हमने यही लिखा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन सेल्स बिटवीन सेल्समैन। तो जो हमारा म्यू 1 है, म्यू 2 है, म्यू 3 है, म्यू 4 है, वो तीनों बराबर हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप जाएँ, एटलीस्ट वन सेल्समैन हैज़ अ डिफरेंट मीन परफॉर्मेंस, कम से कम एक जो सेल्समैन है उसका मीन डिफरेंट होगा। कैलकुलेशन देखें तो आप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 0.05 ही रहेगा। टी टेस्ट हमने, सॉरी, टेस्ट स्टेटिक्स जो लगाया था हमने एनोवा में, जो दूसरा एफ आया था वो हमारे पास 5.3 आया था। अपना क्रिटिकल रीजन देख लें तो वहाँ पे R-1 था, यहाँ K-1 हो गया है, तो K3 था हमारा, तो 3 - 1 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 6 ही रहा और जो अल्फ़ा था वो 0.05 आ गया। अब जब आप एफ टेबल में जाके 0.05, 2, 6 पे जब आप फाइंड करेंगे तो वहाँ आपको वैल्यू मिलेगी 5.14। ग्राफ देखें, हमारा रिजेक्शन रीजन था 5.14 और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो फॉल कर गई
रिजेक्शन रीजन में, यानी वो उससे बड़ी है हमारी क्रिटिकल रीजन से, तो वो फॉल कर गई रिजेक्शन रीजन में, तो हम जो है वो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे ऐसी सूरत में, क्योंकि वो फॉल कर रही है। कंक्लूजन भी इसका यही बनेगा, सिंस आवर कैलकुलेटेड एफ वैल्यू 5.3 फॉल इन द रिजेक्शन रीजन, we reject the null hypothesis. Therefore, the result is statistically significant and we conclude there is a significant difference in the sales performance among the salesmen. तो यानी ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि और ये डिफरेंस है, और ये जो है परफॉर्मेंस जो है हमारी अमंग द सेल्समैन, इसमें डिफरेंस है, यानी तो ये रोल प्ले कर रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है सेल्स को, सेल्स की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है, वो नहीं कर रहा था पिछला वाला जो टेस्ट था। तो ये थी कैलकुलेशन मैन्युअली। अब मैं एक्सेल पे करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने डेटा पुट करा हुआ है एक्सेल में पहले से ही। इसके ऊपर अब हमें लगाना है टू वे एनोवा। तो यहाँ पे हम जाएंगे डेटा पे, ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा डेटा एनालिसिस पे। यहाँ पे आपको देखिए एनोवा टू फैक्टर विदाउट रेप्लिकेशन, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। टू वे एनोवा टू फैक्टर विदाउट रेप्लिकेशन। इनपुट हमसे मांग रहा है तो हम इसको इनपुट देंगे ABC। सेल्स में नहीं देंगे क्योंकि वो फैक्टर नहीं है हमारा, इसको ABC देंगे। हमने इसको ओके कर दिया। अब जो आप देखेंगे सारी वैल्यूज हमारी मैनुअल कैलकुलेशन से मैच कर रही है। ये हमारा एनोवा का टेबल है, ये सारी वैल्यूज हमारी एनोवा से मैच कर रही होंगी, ये आप देख लीजिएगा। और क्रिटिकल रीजन भी हमारा सेम आ रहा है 4.7 5.1। तो यानी मैनुअल कैलकुलेशन और एक्सेल पे आपको करके दिखा दिया और दोनों के आंसर भी सेम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टू वे एनोवा विद रेप्लिकेशन, उसके अंदर हमें इंट्रैक्शन निकालते हैं, बस ये डिफरेंस होता है। तो आज के लिए इतना ही।